नमस्कार। खौफनाक किस्से में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज जो खौफनाक किस्सा आपके लिए लेकर आई हूँ वो हमारे एक सब्सक्राइबर का है जिनका नाम आफताब है। अगर आप भी अपने लाइफ का कोई खौफनाक किस्सा हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारे माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के अंदर अपना सारा किस्सा जो है हमें लिख के शेयर कर सकते हैं, तो हम इस चैनल के माध्यम से लोगों तक वो पहुँचाने में आपकी हेल्प करेंगे। हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके डायरेक्टली आप उस अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज करके हमें जो है अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का खौफनाक किस्सा। इसमें आज के किस्से में जो हमने जगह रखी है वो काल्पनिक रखी है। असली जो जगह है उसका नाम हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो आप कुछ भी मान लीजिए कि जो आज का किस्सा है ना वो दिल्ली का है। तो आफताब का जिस समय का ये किस्सा है ना, उस समय ये 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। क्या होता है कि एक बार ना यहाँ पे दिल्ली में मेला लग जाता है, जो कि इसके सारे दोस्त जो है देखने जाने वाले थे। तो आफताब को भी घर पे परमिशन लेनी थी, क्योंकि जो मेला लगा था ना, जिस जगह पे ये मेला लगा हुआ था, ये इनके घर से काफ़ी दूर पड़ती थी। तो इसीलिए इनको घर पे परमिशन चाहिए थी, ताकि ये भी अपने दोस्तों के साथ वो मेला देखने के लिए जा सके। अब घर पे जब अपने मम्मी पापा से बात करता है तो काफ़ी बार मना करने के बाद इसको आखिरकार जो है परमिशन मिल जाती है, क्योंकि सारे बच्चे इकट्ठे जाने वाले थे तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो इसीलिए इनको परमिशन मिल जाती है। अब इनका प्लान बनता है संडे वाले दिन मेला देखने जाने का। तो संडे वाले दिन ये सुबह जो है अपने अपने घर पे जो है पूरा तैयार हो जाते हैं। एक जगह इन्होंने तय करी थी कि वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और वहाँ से जो है आगे मेला देखने के लिए चलेंगे। तो सुबह सुबह ये तैयार हो जाता है और जो इनके घर पे जो है सेवइयाँ बनी हुई थी, मीठी सेवइयाँ जो मोस्टली बनती है ना, वो इनके घर पे बनी हुई थी और वो भी ये सुबह सुबह खाता है और खा के जो है वो मेला देखने के लिए निकलता है। अभी तक बिल्कुल ठीक था, कोई भी प्रॉब्लम थी नहीं, कोई भूत प्रेत जिन वाली कोई भी बात नहीं थी। अब यहाँ से सीधा निकलता है अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ इन्होंने तय किया था ना वहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ से जो है आगे मेला देखने के लिए चलते हैं। अब जिस रास्ते से इनको गुजरना था ना, उस रास्ते पे एक कब्रिस्तान पड़ता था। और ये कोई ऐसा ऐसा कब्रिस्तान था नहीं, मतलब उसके बारे में बहुत सारी कहानियां लोगों के माध्यम से आप सुन सकते हो। लाइक वहाँ पे कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि जब भी वहाँ से गुजरते हैं ना, तो ऐसे उनके पैर ऐसे हो जाते, इतने भारी उनको फील होते हैं, जैसे बहुत सारा भार जो उनके पैरों के साथ बांध दिया हो किसी ने। उनको चलने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब भी उस रास्ते से गुजरते हैं। और कईयों का मानना ऐसा है कि उनके साथ जो है हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं जब भी वो वहाँ से गुजरते हैं ना। किसी को बुखार आना, चक्कर आना, वो सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल थी, क्योंकि वो ऐसी ऐसी घटनाएं वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ हुई थी। तो लोग बहुत ज़्यादा ना अवॉइड करते थे कि उस कब्रिस्तान की तरफ से ना गुजरें। लेकिन अभी जो मेला लगा हुआ था, जिस जगह पे लगा हुआ था ना, वहाँ जाने के लिए इन बच्चों को जो है उस कब्रिस्तान के सामने से ही गुजरना था। अब जैसे ही वहाँ से गुजरते हैं ना ये लोग, तो आफताब की नज़र जो है कब्रिस्तान के गेट के पास पड़ती है। वहाँ पे एक बहुत सुंदर बॉल पड़ी हुई थी, बहुत सुंदर। और जैसा कि आपको पता है, जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या जिनको भी मतलब वो बच्चे होते हैं, तो उनको इस चीज़ का थोड़ा सा फैसिनेट हो जाते हैं इन चीज़ों की तरफ। तो वो अपने दोस्त को बोलता है कि एक काम करना, तू थोड़ा सा रुकना, मैं एक बार ये बॉल पड़ी हुई है ना, मैं वो ले आता हूँ, देख कितनी सुंदर बॉल है। ऐसा कह के वो जो है कब्रिस्तान के गेट के अंदर चला जाता है। वहाँ पे था नहीं कोई भी, एकदम सुनसान वो पड़ा हुआ था कब्रिस्तान, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं होती थी ना, कोई रुकता भी नहीं था। तो इसीलिए वो अपने दोस्त को बोलता है और जो है कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। अब जैसे ये पास में जाता है ना उस बॉल के, एकदम से हवा इतनी तेज चलनी शुरू हो जाती है ना, और जो बॉल एकदम गेट के पास पड़ी हुई थी वो थोड़ी सी हवा के कारण ना थोड़ी आगे चली जाती है। तो ये भी उस बॉल के पीछे पीछे चला जाता है और वो जो है लास्ट में इस बॉल को ले लेता है, उठा के वहाँ से ले आता है। अब बाहर आ गया और अपने दोस्त को दिखाता है कि देख कितनी सुंदर बॉल ऐसी पड़ी हुई थी, कोई था भी नहीं वहाँ पे। तो ये अब हम लोग ना इससे बाद में खेलेंगे, अभी मेला देख के आते हैं और बाद में हम लोग ना इससे खेलेंगे। तो ऐसी उनके साथ में बात होती है। अब इस बच्चे ने गलती क्या कर दी थी, पहली गलती ये करी कि अपने घर से मीठा खा के चला था। दूसरी गलती ये करी कि जिस जमीन से ये चीज़ें उठा रहा है ना, जिस जगह से ये चीज़ उठा रहा है, वहाँ से कोई एक पत्ता भी ले जाना अपने घर जो है बुरा मानता है। एक पत्ता भी उनके घर पे ना जाए वहाँ का। तो और ये जो है वहाँ से बॉल उठा लिया था इस बच्चे ने और अपने पास ही रख ली थी। खैर अभी तक इसको कोई इशू नहीं हुआ था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब ये लोग यहाँ से जो है सीधा मेला देखने जाते हैं, खूब घूमते हैं, फिरते हैं, मज़े करते हैं और जो है वापस घर पे अपने अपने आ जाते हैं।
अब आफताब जो है अपने घर पे पहुंचने वाला ही होता है कि थोड़ी दूर उसको जो है घर से थोड़ी पहले जो है एक आदमी खड़ा मिलता है। वो आदमी इसी की तरफ देख रहा था, काफ़ी देर से वो देखे जा रहा था। अब जैसे ही इसके पास जाता है, इसको लगता है कि शायद इसको कोई जानने वाला हो। ये आदमी जो था ना थोड़ा अजीब दिख रहा था। इसने एकदम सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, ऐसे जैसे कि अभी इसने नए लिए हो। एकदम सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे और जो इसकी लंबाई थी ना, वो जो भी इसने आम इसके जो जैसे इसके फादर है या और भी जो भी इंसान देखे थे ना, उससे काफ़ी ज़्यादा थी इसकी लंबाई, जो इसको काफ़ी अजीब लग रही थी। पर जो भी ये आदमी था ना, बहुत अच्छे से आफताब से बात कर रहा था, पूछ रहा था तुम्हारा नाम आफताब है ना। तो ये पूछता है कि आप कौन है और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो ये कहता है कि तुम जो बोल लेके आए हो ना कब्रिस्तान से, वो बोल मेरी है, वो जो तुम लेके आए हो। आफताब को बड़ा अजीब लगता है कि ये अपनी बोल लेने आया है क्या यहाँ पे। तो कहता है कि हमें नहीं पता था कि वो बोल आपकी है, मैं आपको दे देता हूँ वो बोल, करके वो उसको बोलता है। लेकिन वो इस पे हंसने लग जाता है कि नहीं, मैं तुमसे बोल लेने नहीं आया हूँ, मैं तो तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे ना तो तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तुम्हें जो भी खिलौना चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए ना, वो सारी चीज़ें तुम्हें मिलेगी। और अगर कोई तुम्हें दुख भी देगा ना, कोई भी तुम्हें परेशान करेगा, तंग करेगा, तो भी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। बहुत अच्छे से बात करता है, ऐसा लग रहा था वो जैसे बात करे जा रहा था ना, आफताब की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसको किसी भी चीज़ के लिए मना करने की। और बहुत अच्छे से बात कर रहा था, तो आफताब भी उससे बहुत अच्छे से सामने से बात कर रहा था। तो वो आदमी पूछता है कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तो इस पे आफताब भी उसको मना नहीं कर पाता और कहता है कि हाँ, मैं आपसे दोस्ती करूँगा। कहता है तो फिर दोस्त देख लो, तुम दोस्ती करोगे ना तो तुम फिर मुझसे दूर नहीं जा सकोगे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा। मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊँगा, ना ही तुम्हें जाने दूँगा। तो ये तुम पहले सोच समझ के बोलना। पर पता नहीं क्यों आफताब ना हर चीज़ के लिए उसको हाँ करे जा रहा था। उसके मुँह से हर एक चीज़ के लिए सिर्फ हाँ निकल रहा था। अब ये इंसान इसका दोस्त तो बन चुका था, तो आफताब ने इसको अपने साथ अपने घर पे ले जाता है। अपने घर पे ले जाता है और अपने कमरे में जो है वो अपना कमरा वगैरह इसको दिखाना शुरू कर देता है कि ये मेरा कमरा है। और ये दोनों मतलब आफताब और जो इसका अभी दोस्त बना है ना, ये दोनों कमरे में बैठे हुए थे और आफताब इससे इस तरह से बात कर रहा था जैसे पता नहीं कितने सालों से इसको जानता हो। इनकी हंसी की, इनकी बातचीत करने की आवाज़ ना अभी कमरे से बाहर तक जा रही थी। तो आफताब की जो मदर होती है ना, वो देखती है कि ये किसके साथ बात कर रहा है, कोई है तो नहीं घर पे अभी। तो देखने के लिए वो कमरे में चली जाती है। कमरे का गेट जैसे ही खोलती है ना, कमरे में ये अकेला बैठा होता है। तो ये पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो और घर पे कब आए। तो वो बताता है कि घर पे तो मैं अभी आया और ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है ना, मैं इससे बात कर रहा हूँ। तो आफताब की मम्मी को लगा कि शायद ये मजाक कर रहा है, तो कहते एक काम करना, तुम दोस्त से अपने बाद में बात करना, पहले आके खाना खा लो। तो ये कहते ठीक है। अभी क्या करती है, ये खाना वाना खाते हैं। अभी तक ना आफताब को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा था इस आदमी के साथ में। ये इसी के साथ रह रहा था, बहुत अच्छे से बातचीत कर रहा था, बहुत ज़्यादा इसका सपोर्ट कर रहा था। इसको भी ना एक 24 घंटे अपने साथ रहने वाला दोस्त मिल गया था, तो बड़ा अच्छा इसको लग रहा था। पर धीरे धीरे क्या होता है ना, एक दो दिन तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अब क्या होता है, कोई भी अगर आफताब से ना बुरी तरह से बात करता था या इसको डांट देता था ना किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब होना शुरू हो जाता था। जैसे कि स्कूल में गया और किसी वजह से इसकी टीचर इसको डांट देती है, तो क्या पता चलता है कि अगले दिन टीचर की तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसी तरह से अगर किसी बच्चे के साथ इसका कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। किसी की तबीयत खराब हो जाती है, अचानक से तबीयत खराब हो जाती है बिना किसी रीज़न के, या तो कोई ना कोई घटना घट जाती है। अब जो लोग थे ना, वो भी थोड़ा थोड़ा इससे दूर रहना शुरू हो गए थे। इसके जो दोस्त थे, टीचर वगैरह भी, हर एक को ना लग रहा था कि कोई ना कोई तो इसके साथ समस्या है, क्योंकि अगर इसको कोई भी कुछ बोल देता है ना, तो ये अजीब सा जो है उसके साथ होना शुरू हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है या तो कुछ और हो जाता है। इसीलिए सब अपना ना थोड़ी सी दूरी बना रहे थे। एक दिन क्या होता है ना, आफताब को घर आने में देर हो जाती है, मतलब वो अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जाता है और उसको टाइम का ना अंदाज़ा ही नहीं रहता। तो ये थोड़ा सा लेट हो जाता है घर आता है। तो घर पे ना इसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। अब जैसे ही घर पे आता है तो इसके पापा इसको डांटना शुरू कर देते हैं। पर जैसे इसके फादर इसको डांटना शुरू करते हैं ना, जो आफताब का वो नया दोस्त था ना,
उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में जो है उसके फादर की तरफ बढ़ते हैं। तभी आफ्ताब जो है ना वो उसको रोक देता है, कहता है ये मेरे फादर है ना, इसको कुछ मत करना, इनको कुछ मत करना। अचानक से ये बोलता है तो इसके फादर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैं तुमसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तुम किससे बात कर रहे हो, ये क्या ड्रामा कर रहे हो। तो इस पे ना ये बोलते हैं, आफ्ताब जो है ये बोलता है कि ना मैं मेरा दोस्त से बात कर रहा हूँ, इसको गुस्सा आ रहा है, आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो ना, तो ये इसको गुस्सा आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे फादर है, इनसे इस तरह से बात मत करो। अब ये बात ना सबको बहुत अजीब लगती है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था, किसी को कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन ये फिर भी उससे बात कर रहा था। ये बार बार कह रहा था कि ये मेरे फादर है, इससे इस तरह से बात मत करो, ये क्या कर रहे हो तुम, ये मेरे घर वालों को ऐसे क्यों डरा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम शांत हो जाओ, तुम अंदर चले जाओ। ये अजीब अजीब तरह से बात कर रहा था और घर वालों को देख के ना बहुत अजीब लग रहा था। अब इसके फादर क्या कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त है ना, तो उसको बोलो कि हमारे सामने आए, हम कहाँ है तुम्हारा दोस्त, हमें भी तो पता चले कि कौन है तुम्हारा दोस्त। वो जब ऐसे कहते हैं ना तो आफ्ताब भी अपने दोस्त से बोलने लग जाता है कि देखो मेरी बात कोई भी नहीं मान रहा है, सबको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी बातों को सारे गलत समझ रहे हैं, तो तुम इनको भी दिखो ना, तुम सिर्फ मुझे मुझे दिखते हो, इनको भी दिखो, इनको भी पता चलेगा कि तुम हो यहाँ पे असलियत में। तो ना क्या होता है, एकदम से जो गिलास रखा होता है ना पास में, वो नीचे गिर जाता है और जो बर्तन रखे होते हैं ना वो अपने आप से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। अब ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि ऐसे किनारे पे नहीं रखे हुए थे, कोई हवा इस कमरे में आ नहीं रही थी, तो ये अपने आप से कैसे गिर रहे थे। अब सारे लोगों को ना थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि असल सच में तो कोई नहीं है यहाँ पे, ये सच तो नहीं कह रहा है, कोई सच में इसका दोस्त बन के तो नहीं यहाँ पे आया है। सबको हल्का सा डर लगता है, लेकिन फिर इसके फादर कहते हैं अच्छा तुम्हारा दोस्त अगर ये सब कुछ कर रहा है ना तो एक काम करो, तुम्हारे दोस्त को बोलो कि वो फूलदान जो रखा हुआ है ना उसको नीचे गिरा दे। जैसा कि ये बोलते हैं ना, तभी के तभी जो वो फूलदान होता है वो नीचे गिर जाता है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है इनके घर में। जैसा इसने कहा वैसे ही कि वैसे ये फूलदान जो है नीचे गिर जाता है। अब इनको इतना तो समझ आ गया था कि कोई ना कोई समस्या जो है इनके बेटे के साथ में जो है इस घर में आ चुकी है। अब इससे कैसे निपटारा होगा वो सारी चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही थी और इनको हल्का डर भी लग रहा था अपने घर में कि पता नहीं क्या चीज़ है और इसके बच्चे को कोई कोई नुकसान ना हो जाए। अब ये लोग जो है अपने बच्चे को बोलते हैं कि एक काम करो, तुम तुम्हारे दोस्त को बोलो कि वो अंदर जाके बैठ जाए, हम ना तुम्हारा खाना वहीं पे देते हैं, तुम दोनों वहाँ पे खा लेना। अब ऐसा कह के जो आफ्ताब है वो बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ कमरे में चलो। अभी क्या हो रहा था ना, धीरे धीरे आफ्ताब को भी अपना ये दोस्त अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जो भी इसके साथ बुरी तरह से बात करता था, कोई थोड़ा भी गुस्सा करता था तो उसके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाती थी और इसको भी पता था कि ये सारी चीज़ें ना ये इसका जो दोस्त है ना वही करता है। तो इसको भी हल्का हल्का जो है इससे चिढ़ होनी शुरू हो गई थी, पर इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि इसने पहले ही कहा था कि अगर तुम अपने साथ मुझे लेकर चलोगे तो मैं कभी वापस नहीं जाऊँगा। घर वाले अब इस चिंता में है कि जो समस्या घर पे आई है उसको कैसे दूर किया जाए, तो वो लोग आपस में बात करते हैं कि किसी मौलवी को घर पे बुलाते हैं तो पता चले कि क्या समस्या है और इसका समाधान करवाते हैं। पर ये जो बात होती है ना वो उसके दोस्त को पता चल जाती है, आफ्ताब के दोस्त को, जो कि उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाना चाहता था। तो वो क्या करता है, अब की बार वो आफ्ताब के माध्यम से इसके घर वालों से बात करता है और सीधे सीधे बोल देता है कि अगर तुमने किसी भी मौलवी को या किसी को भी यहाँ पे बुलाया जो कि मेरे लिए अच्छा ना नहीं हुआ तो वो तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा और इसके साथ जो भी होगा ना उसके जिम्मेदार फिर तुम लोग होगे। अब ऐसी सारी चीज़ें सुन के जो है इनको भी बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं इनके बच्चे के साथ कोई समस्या ना हो जाए, इसीलिए वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। ऐसा बोल के इतना जो है वो उसका दोस्त जो होता है आफ्ताब जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। सबको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो ना कुछ कर सकते थे, अब ना किसी की हेल्प कर ले सकते थे, तो ये बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गए थे। अब 1-2 दिन ऐसे ही निकले, बहुत डर के साथ इन लोगों ने निकाले, लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, एक इनका रिश्तेदार इनके घर पे आता है और जो ये रिश्तेदार इनके घर पे आया था ना वो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी जो है समझ रखता था, काफ़ी नॉलेज रखता था, कैसे ये क्या शक्तियाँ होती है, जिन, छलावा, भूत पिशाच, इनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे वापस भेजना है, वो सारी चीज़ें इसको पता थी। और ये ऐसे ही इनको मिलने आया था, किसी ने इसको बुलाया नहीं था क्योंकि बुलाने की इनके घर वालों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, उनको इतना डर लग रहा था कि कहीं बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए।
पर जैसे ये इनका जो रिश्तेदार है घर पे आता है ना, उसको समझ आ जाता है कि इस घर पे ना कोई दिक्कत हुई है, कोई ना कोई समस्या है। तो घर वालों से बात करता है, तो घर वाले जो है सारी बातें इसको बता देते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं। इसके पास कुछ शक्तियाँ थी, जो भी इनका रिश्तेदार था, तो उसको पता चल जाता है कि घर पे इस समय क्या है और कौन है। वो सबको बताता है कि जो तुम्हारे बच्चे के साथ आया है ना, वो जिन है, और यहाँ कोई आसपास कब्रिस्तान होगा, ये कब्रिस्तान से आया है और अपने आप नहीं आया है, इसको कोई लेकर आया है अपने साथ। जो ये गया था ना बच्चा, मीठा खा के गया था और वहाँ से जो वो बोल लेके आया था, उसके माध्यम से ये आया था इसके साथ में, वो शक्ति इसके साथ में आई थी। तो वो सारी चीज़ें इनको बता देता है, कुछ सामान इनको लाने के लिए बोलता है कि ये सारा सामान आपको घर पे लेके आना पड़ेगा। कुछ हांडी, गुथा हुआ आटा, बहुत सारी चीज़ें वो मंगवाते हैं। और जैसे ही सारा सामान आ जाते हैं, तो घर पे ही बैठ के वो वहीं पे जो है कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वो पढ़ना शुरू करते हैं, तो घर पे जो अपने कमरे में आफताब बैठा होता है ना, उसको भी कुछ समस्या होनी शुरू हो जाती है। असल में ये समस्या उसको नहीं हो रही थी, जो आफताब का दोस्त बना हुआ था ना, उसको ये सारी समस्या होनी शुरू हो रही थी। उसको नहीं अच्छा लग रहा था। उसके कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, चीखने की, चिल्लाने की, तोड़ फोड़ की, बहुत अजीब आवाज़ आ रही थी, बहुत अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी। और जो ये आए थे ना इनके घर पे, ये लगातार कुछ पढ़े जा रहे थे, और जो भी इन्होंने क्रिया करनी थी वो सारी वो करते हैं। और आखिर में क्या करते हैं, इनके घर वालों को बोलते हैं कि आफताब की कोई एक फेवरेट चीज़, लाइक कोई कपड़ा, कोई खिलौना जो है आप लोग लेकर आइए, और साथ ही वो जो बोल लेके आया है ना, वो बोल आप लोग लेके आइए। जो इन्होंने सामान मंगवाया था ना हांडी के अंदर, वो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी, उसके साथ ही उन्होंने वो बोल और जो भी एक कपड़ा इनका जो आफताब का था ना, वो ले जाकर इसके फादर को बोला कि आपको एक कब्रिस्तान में जो है रख के आना होगा, और याद रखिएगा वापस मुड़ के आपको नहीं देखना है। अब जैसे ही ये जाते हैं ना कब्रिस्तान में वो मटकी रखने के लिए, हांडी रखने के लिए, इनको बड़ा अजीब लगता है। कभी आवाज़ आती है कि पीछे से कोई इनको आवाज़ दे रहा है, इनका कोई पहचान वाला, लेकिन इनके दिमाग में ये बात पूरी तरह से थी कि इनको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो जैसा कि इनको बताया गया था, वैसा ही वो कब्रिस्तान में जाके वो मटकी रख के आते हैं, और आके जो है सारी बातें बता देते हैं कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे जाके ठीक ठीक रख दी है। जैसे ही वो वहाँ पे रख के आते हैं, जो भी इनके साथ समस्या थी ना, वो वापस वहीं चली जाती है जहाँ से वो आई थी, यानी कि उस कब्रिस्तान में। वो जिन्न वापस कब्रिस्तान में चला जाता है, और जो इनके रिश्तेदार थे वो सारी बातें इनको बताते हैं कि मीठा खा के वहाँ पे गया था, और इस बोल के माध्यम से जो है वो यहाँ पे आई है शक्ति, और जो कि अब वापस चली गई है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कम से कम 1.25 महीना जो है उस साइड से, मतलब उस कब्रिस्तान की तरफ जाना भी नहीं है। कुछ भी हो जाए, इस बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, यानी कि आफताब को तो बिल्कुल भी वहाँ जाना नहीं है। इस चीज़ का खास ख्याल आप लोगों को रखना होगा। खैर, जैसा भी उन्होंने बताया था वैसा इन लोगों ने किया, और बहुत मुश्किल से जो है उस जिन्न से इनको छुटकारा मिला। ये इनका किस्सा था। अब आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई नया किस्सा आपके लिए लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।